पद भज सुख लीजे। पहले आरती श्री जिन राजा, भवदधि पार उतार जिहाजा। दूसरी आरती से धन केरी, सुमरन करत मिटे भव फेरी। ऐ विधि मंगल आरती कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करेंदा। ऐ विधि मंगल आरती कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। चौथी आरती तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करे। ऐ विधि मंगल आरती कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। चौथी आरती श्री छाया, दर्शन देखत पाप पलाया। ए विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। पांचवी आरती साधु तिहारी, कुमत विनाशन शिव अधिकारी। छठी 11 प्रतिमा धारी, सावक बंदो आनंदकारी। ऐ विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। प्रभु को उठाया हाथी पे बिठाया, प्रभु को उठाया हाथी पे बिठाया। पांडुक बन अभिषेक कराया, पांडुक बन अभिषेक कराया। इसीलिए नाथ तेरी आरती करो, आरती करो। हाथों में दीपक लेके आरती करूं रे। बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेके आरती करूं रे। बाजे छम 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 छम। बोली महावीर भगवान की जय, बोली परशुराम भगवान की जय, बोली दशरथ महापर्व की जय। सातवीं आरती श्री जिनवाणी, ध्यानत स्वर्ग मोक्ष सुखदानी। जो कोई आरती करे करावे, सो नर नार अमर पद पावे। सोने का दीप कपूर की बाती, जगमग जोत जले सारी राती। इसीलिए नाथ तेरी आरती करो, आरती करो। हाथों में दीपक लेके आरती करो रे। बाजे छमो छमो छम छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू। हाथ
हाथों में दीपक लेके आरती करूं बाजे झम झम। बोलिए पारसनाथ भगवान की जय, बोलिए महावीर भगवान की, बोलिए दशरथ महापर्व की जय हो। आरती करूं समेत शिखर की और करूं गिरनार गिरी की, चंपापुर और पावापुर की और करूं 24 जिनेवर, संध्या करके आरती कीजिए अपनों जन्म सफल कर लीजिए। इसलिए ना तेरी आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं रे बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं रे बाजे छम छम छम। बोलिए पारसनाथ भगवान की, बोलिए महावीर भगवान की, बोलिए दशरथ महापर्व की जय हो। बोलिए परमेश्वर भगवान की जय। आइए श्रीनाथ भगवान के चरणों में चलते हैं। ओम जय श्रीनाथ देवा, तुम श्रीनाथ देवा, मोक्ष से सुख दे दे, मोक्ष से सुख दे दे, श्रीपति देवा। ओम श्रीनाथ देवा, फागुन बदिया रस जन मेरे, सिंहपुरी नगरी हो स्वामी सिंहपुरी नगरी, मेरु शिखर अभिषेक है कोई, मेरु शिखर अभिषेक है कोई, हमारे हज नगरी। ओम श्रीनाथ
स्वामी संकुल पुरुष विगामी संकुल पुरुष विगामी पायो लोक शिखर नाथ देवा श्री मोक्ष दर जायो जग अनंत भवितार स्वामी अनंत भवितार प्रवीण आरती करके प्रवीण आरती करके हरे दुख भाई नाथ देवा मान महावीर वीर जय संकट सेवा जय संगमति देवा कुंडलपुर अवतार लियो प्रभु कुंडलपुर अवतार लियो प्रभु सुर नर हर जाए ओम सहस्र आंख धरिया ओम जय संगमति देवा जल में भेद कमल जो रही घर में बाल यदि हो स्वामी घर में बाल यदि राजपाट ऐश्वर्य छोड़ सब राजपाट ऐश्वर्य छोड़ सब ममता मोहदी ओम जय संगमति देवा करुणा सागर करुणा कीजिए आकर चरण गई हो स्वामी आकर चरण गई दीन दयाला जग प्रतिपाला दीन दयाला जग प्रतिपाला आनंद भरण दुही ओम जय संगमति देवा प्रभु जय संगमति देवा परमान महावीर वीर हरि जय संकट सेवा ओम जय संगमति देवा ओम जय संगमति देवा ओम जय संगमति देवा चरणों में जगा देना माताज में भटका हूँ माया के अंधेरे कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में कोई नहीं मेरा है तुम धीर बना देना इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना
लाखों को उबारा है, हमको भी गुवारो माँ। मझधार में है नैया, उसको भी दिला दो माँ। मझधार में है नैया, उसे पार लगा देना। तुमसे चरणों में जगा देना। माता तू दया करके कदमों से छुड़ा देना। हम सभी ने पर्युषण पर्व रूपी पाठशाला के अंदर पहली कक्षा में आते हुए गजकुमार मुनि का चित्रण देखते हुए साहित्य में ग्रंथों में पढ़ते हुए कि उनके सिर पर सिगड़ी भी जलाने के बाद में उन्होंने प्रतिकार की भावना न करके नकारात्मक सोच को न रखते हुए सकारात्मक विचारधाराओं को धारण करते हुए कि जो ससुर मुझे अपनी बेटी देकर के प्रेम रानी बनाने के लिए सिर पर पगड़ी बांधता, वही आज कितना उपकारी बन गया कि मुझे
मकान बनाना है। एक हमने द्वितीय दिन की पाठशाला में अहंकार को छोड़ करके स्वाभिमानी बनने का सिद्धांत अपने जीवन में अपनाया। फिर तीसरी पाठशाला के अंदर जिन जिन ने भी छल कपट किया, चाहे वो श्रावक हो और चाहे मुनिराज हो, उन सबको दगा का फल मिला ही मिला। ऐसा वो दृष्टांत देखते हुए कभी महोदय की बात को याद करते हुए कि उन्होंने अपने सुख के लिए यात्रियों के साथ में दगा की भावना की थी, तो दगा का फल उन्हें क्या मिला था कि उनका कभी सम्मेलन ही नहीं हुआ था। तो हमें भी ऐसे तीसरे दिन के आर्य धर्म से शिक्षा लेना है कि दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो, और जिसने दगा किया उनका जाकर घर देखो। तो हमें यमपाल चांडाल के जैसे दृढ़ता का अपने जीवन में पाठ हमने सीखा। आज हम चौथे दिवस में प्रवेश तो कर रहे हैं, लेकिन प्रवेश करने के पहले ही लग रहा है कि जो सुना रहा है और जो सुन रहे हैं उन सबकी दौड़ कहाँ पर है? बताओ, लूप पर है कि नहीं? कहते हैं दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। एक रोटी, दो लंगोटी, 3 गज कच्ची जमीन और 3 चीजें जोड़ते ही जोड़ते दम तोड़ता है। तोड़ता कि नहीं तोड़ता? सच बताना, साथ में क्या जाएगा? बोलो। आप अगर हजारों जोड़ी कपड़े भी बना लो और रख लो, लेकिन पहनोगे तो कितना? एक जोड़ी ही ना। अगर हम 50 आइटम भी बना ले, लेकिन खाओगे कितना? जितना पेट में बनता। लेकिन हमारे गुणभद्र आचार्य आत्मानुशासन के अंदर बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि ये मानव रूपी मन का कटोरा इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि अगर 3 लोग की संपदा भी सामने आ जाए तब भी सच बताना भूख मिटती है क्या? चाइना मिटती है क्या? और हम पूजा की लाइन तो पढ़ लेते, बड़े अच्छे गा करके संगीतकार को बुला करके कि कृष्णा की खाई खूब बड़ी पर रिक्त रही हुए। पढ़ते कि नहीं पढ़ते? लेकिन कभी इन लाइनों को पढ़ते पढ़ते अगर हम अपने अंदर भी विचार कर लें कि ये कथा किसकी चल रही है, किसी दूसरे की अपनी? बताओ, दूसरे की चल रही थी अपनी? अगर अपनी समझ में आ जाती कि ये मेरी ही कथा है तो सच बताना जागृति आती कि नहीं आती? जबकि हमारे यहाँ पर सम्यक दृष्टि के लिए निकांक्षित अंग से सुशोभित किया है कि जहाँ कोई भी कांक्षा इच्छा नहीं, लेकिन हम मंदिर में आकर के भी जिस समय कुछ
तकदीर समझती है, जो डूबने वाली है वो नाव उभरती है। वो वहां गया तो जो बाजू वाला सेठ जी से कहता है, सेठ जी से जो कहने वाला था ना कि मुझे कुछ इनने तो तुम्हें दिया, मुझे भी कुछ दे दो, तो उस बाजू वाला भगवान की तरफ में आकर के इस प्रकार से भावना भाता है, तो वो कहता तुम पागल ये देखते भी नहीं, इनकी आंखें कैसी है नासाज है, वो ये देखते भी नहीं, ओठ पे ओठ चिपके हैं, बोलते भी नहीं, और तू पागल की तरह इनसे मांगने कहता है। अरे तुझे मांगना है ना तो इनसे मांगो ना, ये तो बोलते भी हैं और ये देते भी हैं। वो कहता है नहीं, हम इनसे नहीं, हम तो इनके ही हैं। कहता है पागल, अब क्या हुआ, रोज रोज सेठ जी से वो कहता था। एक दिन सेठ जी सुन करके गए और घर पहुंचते हैं, और पहुंच करके मंत्री से कहते हैं आज बहुत बढ़िया खीर बनाई है, 5 किलो दूध की खीर, और उसमें थोड़े से चावल, जितना मेवा डाला जाए उतना मेवा डाल देना, केसर आदि सब कुछ डाल देना। मंत्री बोला ठीक है, खीर तैयार हो गई। अब जब खीर का डिब्बा सामने आता है, बड़ी खुशबू आ रही थी। सेठ जी ने कहा जाओ 24 तीर्थंकर के नाम की 24 सोने की मुहरें दी इस खीर में डाल दी। बात समझ में आई ना कि 24 तीर्थंकर के नाम की 24 मुहरें खीर में डाल दो। मंत्री चला, सोने की मुहरें लाया, खीर में सेठ जी के सामने डाल दी। डिब्बा बंद। बोली मुझसे रोज कहता है कि तुम्हें भगवान ने इतना दिया है, कुछ मुझे भी दे दो, उसे ये खीर का डिब्बा दे के आना। मंत्री बोला ठीक है। आ गया खीर का डिब्बा लेके। लो सेठ जी ने ये खीर का डिब्बा भेजा है। अब उसमें खीर का नाम सुनते ही डिब्बा देखते ही खोला तो नहीं, लेकिन कौन सा रिएक्शन किया देख लिया। किससे बोला बताओ ना, किससे बोला? दूसरे से, जो भगवान की तरफ। बोले देख लिया, तुम रोज रोज उनकी तरफ नहीं आते हो, रोज रोज उनसे मांगते हो। देखो सेठ जी ने कितनी सारी खीर भेजी हुई है, और खुश होकर के डिब्बा खोलता है, उसे दिखा दिखा करके क्या कर रहा है, अभी खुशी है, खा रहा है। अब वो खीर खा रहा है, लेकिन खाते खाते इतनी इच्छा भर गई कि उसमें खीर बची गई। आप बोले बिल्कुल पेट भर के क्या, गले तक खीर खाली, तो अब सोचना है कि अब तो मैंने खीर पूरी खाली, पेट भर के खाली, अब इसको ही तो दे दो। और वो डिब्बा उसके सामने क्या कर दिया, खिसका दिया। और जब अपन ज्यादा गर्विष्ठ भोजन कर लो तो कौन सी बेली आ जाती है। अब बिल्कुल पक्का ही हो गया कि तुम लोगों ने ही खीर खाई। अब निद्रा देवी जैसे ही आ गई, और निद्रा देवी के आते ही घुरक घुरक करके वही सोने लगा। अब कुछ भी शुद्ध नहीं, खीर का स्वाद भी खत्म है। इतने में इसके सामने खिसकाया था। इसने डिब्बा देखा, और देखने के बाद में इसने हाथ लिया खाने के लिए, लेकिन खीर थोड़ी थोड़ी ही थी, तो इसने नीचे से सोचा, क्योंकि वो खाते देखना था, इसने सारे ड्राई फ्रूट तो खा ही लिए,
सब कुछ छोड़ रखा है। एक बार एक व्यक्ति आए हुए हमारे बेटे का शादी नहीं हो रही, एक महाराज जी से कह रहे हैं हमारे बेटे की शादी नहीं हो रही, तो महाराज जी ने कहा मेरे साथ कर दो। बोले नहीं नहीं महाराज जी आप बता दो। बोले हमारी नहीं हो रही तो हम महाराज जी बन गए, तुम्हारी नहीं हो रही तो तुम भी बन जाओ। अब हम बाल वाले चाहिए और तुम्हारी शादी, तो ये तो नहीं बनेगा। तो ऐसे ही कहते हैं हमारे वीरेंद्र भगवान भीतरागी, और अगर वहाँ की याचना करे तो मिलेगा क्या? क्योंकि जिसके पास जो होता है वो वही देता है। इनके पास में क्या है बताओ ना, इनके पास में क्या है? तो कहते अनंत चतुष्टय रूपी संपत्ति है, और वो संपत्ति की यदि तुम्हें इच्छा है तो यहाँ पर क्या हो जाती है? अंजन चोर जैसे विद्युत चोर जैसों की भी मांग पूरी हो जाती है। लेकिन अगर हम इनसे संसार के सुख मांगे तो ये दे सकते क्या बताओ? तो इसीलिए वहाँ आचार्य ने कहा कि जिनेंद्र भगवान का भक्त कभी भी याचना नहीं करता। नैतिक जीवन के उद्देश्यों पर भी चिंतन करना इसमें शामिल है। सौंदर्य आवश्यक क्यों है? यह अज्ञानता को दूर करता है, अच्छे संस्कारों का विकास करता है और शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न जानने में, भेद विज्ञान प्रकट करने में सहायक होता है। यह आत्मचिंतन द्वारा हमें मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त करता है। स्वाध्याय हम सभी के लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। यह हमें आत्मबोध कराता है और सम्यक दर्शन प्रकट करने में सहकारी है। आया कहाँ से कहाँ है जाना, आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। आइए आज आपको ले चलते हैं हमारे छोटी सी ये लघु नाटिका कर्मों की विचित्रता की ओर। आज मंगलाचरण के लिए हम बुलाना चाह रहे हैं जैसा जग में देव कहा, वीतरागी देव तुम्हारे। जैसा जग में देव कहा, मार्ग बताया है जो जग को कह न सके कोई और यहाँ। वीतरागी देव
दृष्टि भगवान की जय हो। धन्यवाद। आते हुए हमारे सूत्रधार मिसेस प्रियंका जैन से मैं अनुरोध करूंगी कि वो आगे का कार्यक्रम प्रस्तुत करें। सभी को सादर जय जिनेंद्र। दुख सुख रेखा कर्म की टाल सके ना कोई, ज्ञानी भुगते ज्ञान से मूर्ख भुगते रोए। अक्सर हमने देखा है इस संसार में कोई बहुत अमीर है तो किसी के पास खाने के लिए पैसे भी नहीं हैं। एक ही माँ के बच्चे हैं, एक पढ़ाई में निपुण है, उसे एक बार देखते ही सब याद हो जाता है, और दूसरा कितना भी रट ले फिर भी भूल जाता है। सचिन को भारत रत्न क्यों, मोदी जी को इतनी कीर्ति क्यों? जब हम सभी जीव हैं, हम सभी का मूल रूप समान है, तो फिर ये सब क्यों? इसके पीछे कोई तो कारण होना चाहिए। जैन धर्म में इसका कारण कर्म को बताया गया है। जीव और कर्म का संबंध अनादिकाल से है। जब जीव अपने स्वरूप में न रहकर पर में मोह राग द्वेष के विकारी भाव करता है, तब पुद्गल वर्गणाएं कर्म रूप होकर आत्मा के साथ आकर चिपक जाती हैं, जिसके फल में हम सुखी दुखी होते हैं। कर्म तो बहुत समझदार हैं, वे स्वयं नहीं आते। जब हम उन्हें निमंत्रण देते हैं तभी वे आकर आत्मा के साथ चिपक जाते हैं और हम दोष कर्मों को देते हैं। आठों कर्मों के बीच में बेचारी आत्मा, आठों कर्मों के बीच में बेचारी आत्मा। ज्ञानावर्णी ज्ञान न देवे दर्शनावर्णी दर्शन, ज्ञानावर्णी ज्ञान न दे दर्शनावर्णी दर्शन। ये जो मोहनी करम, ये जो मोहनी करम, रुलावे आत्मा भ्रमावे आत्मा। ये जो मोहनी करम, रुलावे आत्मा भ्रमावे आत्मा। हमारा तो काम ही कर्मों को निमंत्रण देना है, तो आइए बुलाते हैं 8 कर्मों को। गणधर आदि को, तीर्थंकर गणधर आदि को, देता जो अवतार, सबसे महान जग की शान, जिन शासन मेरा प्राण। सभी तालियां बजाते रहे। शासन सबसे महान, जिन शासन जग की शान, बन शासन मेरा प्राण। मांगू ऐसा वरदान, बन शासन मेरा प्राण। मांगू ऐसा वरदान, जिन शासन सबसे महान, जिन शासन जग की शान, बन शासन मेरा प्राण। मांगू ऐसा वरदान, बन शासन मेरा प्राण। मांगू ऐसा वरदान। वंदन 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 वंदन, जिन शासन को वंदन। वंदन 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 वंदन, जिन शासन को वंदन। हमारे निमंत्रण पर 8 कर्म आ गए हैं, तो चलिए सबसे पहले बुलाते हैं ज्ञानावर्ण्य कर्म को। हम होंगे ज्ञानवान, हम होंगे ज्ञानवान, हम होंगे ज्ञानवान एक दिन। हो मन में है विश्वास,
जिस कर्म के उदय से जीव के ज्ञान गुण पर आवरण पड़ जाता है, अर्थात जीव का ज्ञान गुण ढक जाता है, वह मैं हूँ ज्ञानावर्णी कर्म। ज्ञानावर्णी कर्म के उदय में आने से जीव का ज्ञान नष्ट नहीं होता, अपितु सिर्फ पर्दा ही पड़ता है। मेरा स्वभाव इस चित्र के आवरण की भांति है। जिस प्रकार इस चित्र पर आवरण पड़ जाने से यह दिखलाई नहीं देता, उसी प्रकार जीव के ज्ञान गुण पर आवरण पड़ जाने से वह ढक जाता है, दिखलाई नहीं देता। जीव के ज्ञानावर्णी कर्म के कई कारण हैं। किसी की पढ़ने में बाधा डालना, किसी की पुस्तक फाड़ देना, ज्ञानी जनों से ईर्ष्या करना या विद्वानों की निंदा करना, कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र की प्रशंसा करना आदि। ज्ञानावर्णी कर्म 5 प्रकार का होता है। मति ज्ञानावर्णी कर्म, शुद्ध ज्ञानावर्णी कर्म, अवधि ज्ञानावर्णी कर्म, मनःप्रय ज्ञानावर्णी कर्म और केवल ज्ञानावर्णी कर्म। ज्ञानावर्णी कर्म के नष्ट करके हम अनंत ज्ञान को प्रकट कर सकते हैं। इसलिए हे जीव, अगर तुम ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय करना चाहते हो तो सच्चे देवशास्त्र गुरु की शरण में जाकर उनका वंदन करके ज्ञानावर्णी कर्म को क्षय करके अनंत ज्ञान प्रकट कर सकते हो। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आगे देखते हैं दर्शावर्णी की कैसी दशा है। देखा जब अपने अंतर में नहीं भगवान हूँ मैं, देखा जब अपने अंतर में कुछ और नहीं, भगवान हूँ मैं, पर्यायी भले ही पामर हो, अंतर से वह भगवान हूँ मैं, देखा जब अपने अंतर में। सभी को मेरा जय जिनेंद्र। क्या आप सब लोगों को पता है आजकल मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं जब भी मंदिर में दर्शन के लिए जाती हूँ तो मेरे ठीक से दर्शन नहीं हो पाते। कभी मंदिर बंद होता है तो कभी कोई और विघ्न आ जाती है, और तो और आजकल मुझे नींद भी बहुत ज़्यादा आती है। कभी कभी तो मैं बैठे बैठे ही सो जाती हूँ। पता नहीं ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। क्या आप लोगों को पता है? ओह, याद आया, मुझे शालिनी भाभी ने स्वाध्याय की क्लास में दर्शनावर्ण्य कर्म के बारे में बताया था। जिस कर्म के उदय से जीव के दर्शन गुण पर आवरण मतलब दर्शन में विघ्न उत्पन्न होता है, उसे दर्शनावर्ण्य कर्म कहते हैं। दर्शनावर्ण्य कर्म का स्वभाव द्वारपाल की तरह होता है। जैसे द्वारपाल हमें द्वार के अंदर नहीं जाने देता, वैसे ही दर्शनावर्ण्य कर्म हमें दर्शन नहीं करने देता। और आप लोगों को पता है ये सब क्यों होता है? जब हम किसी मंदिर में जाते हैं और मंदिर में दर्शन करने वाले व्यक्ति के आगे आकर खड़े हो जाते हैं, या अपनी किसी की आंख फोड़ दें, या फिर अपनी दृष्टि पर गर्व करें, या फिर हम किसी को देखने में विघ्न उत्पन्न करें, इन सब कारणों से दर्शनावर्ण्य कर्म का बंध होता है। दर्शनावर्ण्य कर्म के 9 भेद होते हैं। पहला चक्षु दर्शनावर्ण्य कर्म, अचक्षु दर्शनावर्ण्य कर्म, अवधि दर्शनावर्ण्य कर्म, केवल दर्शनावर्ण्य कर्म, निंद्रा निंद्रा निंद्रा, परचला 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 और सत्यानगृद्धि। और आपको पता है दर्शनावर्ण्य कर्म को हम कैसे क्षय कर सकते हैं? हम अपने विवेक और पुरुषार्थ के द्वारा दर्शनावर्ण्य कर्म को अंत्य मुहूर्त के अंदर क्षय कर सकते हैं। और दर्शनावर्ण्य कर्म को क्षय करने से हमें अनंत दर्शन की प्राप्ति होती है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आइए आगे आपको मिलवाते हैं मोहनीय कारण से। मोह की महिमा देखो क्या तेरे मन में समाई
मैं कौन हूँ? बताओ बताओ। अरे बताओ ना। मैं हूँ मोहनीय कर्म। मैं सब कर्मों का राजा हूँ। जिस प्रकार राजा के बिना प्रजा कोई कार्य नहीं कर सकती, वैसे ही मेरे बगैर इन सब कर्मों का व्यापार नहीं चल सकता। ये सब मेरे ही गुलाम हैं। मेरा स्वभाव नशीली वस्तु जैसे मदिरा के समान है। मेरे ही कारण जीव अपने हित अहित का विवेक खो देता है और शराबी के समान यहाँ वहाँ नाली में पड़ा रहता है। मेरे ही कारण जीव काम, क्रोध, मान, माया, लोभ सब मोहनीय कर्म के उदय से ही होते हैं। मेरे ही कारण राम जैसे महापुरुष लक्ष्मण के मृत शरीर को 6 माह तक अपने कांधे पे लिए घूमते रहे। मोहनीय कर्म के बंधने के कई कारण हैं, जैसे सच्चे देवशास्त्र गुरु पर दोष लगाना, मिथ्या देवशास्त्र गुरु पर की प्रशंसा करना, आगम विरुद्ध कार्य करना, क्रोध, लोभ, हिंसा आदि करने से मोहनीय कर्म का बंध होता है। मोहनीय कर्म के उदय में जीव मिथ्या दृष्टि व रागी द्वेषी हो जाता है। मोहनीय कर्म के 2 भेद हैं, दर्शन मोहनीय कर्म और चारित्र मोहनीय कर्म, और उत्तरोत्तर में 28 भेद हैं। क्या आप सबको पता है मोहनीय कर्म को 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करके, क्या आप सबको पता है मोहनीय कर्म को 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करके अंतर मुहूर्त में क्षय किया जा सकता है। और 8 कर्मों में सबसे पहले मोहनीय कर्म ही क्षीण होता है, उसके बाद घातिया व अघातिया कर्मों का क्षय होता है। मोहनीय कर्म के क्षय होने से शायिक सम्यत्व अर्थात अनंत सुख प्रकट होता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर। तो चलिए आगे मिलवाते हैं अंतराय कर्म से। जरा कर्म देख कर करिए, इन कर्मों की बहुत बुरी मार है। नहीं बचा सकेगा परमात्मा, फिर औरों से क्या एतबार है। जरा कर्म देख कर करिए। पता है मैं कौन हूँ? मैं हूँ अंतराय कर्म। मेरे ही उदय से बनता हुआ कार्य भी रुक जाता है, अर्थात मैं कार्यों में बाधा उत्पन्न करता हूँ। और मेरा स्वभाव तो एक खजांची की तरह है, जैसे किसी को दान देने में विघ्न उत्पन्न करना। और पता है मेरे ही कारण आदिनाथ भगवान को 6 महीने तक आहार नहीं मिला, वो भी मेरे ही बंध के कारण। मेरे बंध के और भी कारण हैं, जैसे किसी को लाभ नहीं होने देना, किसी नौकर चाकर को धर्म सेवन नहीं करने देना, किसी के दान देने में विघ्न उत्पन्न करना। और मेरे बंध के 5 प्रकार होते हैं। पहला दान अंतराय कर्म, दूसरा लाभ अंतराय कर्म, तीसरा भोग अंतराय कर्म, चौथा उपभोग अंतराय कर्म और 5वां वीर्य अंतराय कर्म। मेरे ही शुभ कर्मों का फल भी कम हो जाता है। अगर हम अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार शुभ कर्म करके एक अंतर मुहूर्त में अंतराय कर्म को क्षय कर हम अनंत वीर्य गुण को प्रकट कर सकते हैं। धन्यवाद। तो आइए आगे निमंत्रण देते हैं आयु कर्म को। जिस देश में, जिस भेष में, जिस हाल में रहो, गायक रहो, गायक रहो, बस गायक ही रहो। सबको जय जिनेंद्र। मैं हूँ आयु कर्म। मेरे ही कारण जीव किसी एक शरीर में निश्चित समय तक रहता है, और वो इसके भव धारण का मुख्य कारण भी आयु कर्म ही है। वैसे मेरा स्वभाव लोहे की सांकरों और जंजीरों जैसा है। जैसे पैरों पे पड़ी हुई बेड़ी या सांकरों में बंधा व्यक्ति कहीं आ जा नहीं सकता, वैसे ही जीव किसी एक
एक शरीर में बंधा रहता है और वह आयु पूर्ण करने पर ही दूसरी पर्याय को ग्रहण करता है, धारण करता है। और आपको पता है आयु कर्म के 4 प्रकार होते हैं, देवायु कर्म, मनुष्य आयु कर्म, तिर्यंच आयु कर्म और नरक आयु कर्म, जिसमें आयु कर्म की जो उत्कृष्ट स्थिति है वो 33 सागर की है। और जो देवायु कर्म और देवायु और मनुष्य आयु कर्म होते हैं वो शुभ आयु कर्म है, और जो आपके तिर्यंच आयु कर्म है और नरकायु कर्म है वो अशुभ आयु कर्म है। लेकिन मनुष्य जो होते हैं ना, मनुष्य पर्याय, वही सर्वोत्तम आयु कर्म है। इसी मनुष्य पर्याय में आप पुरुषार्थ करके, संयम करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और आयु कर्म के क्षय होने पर आत्मा में अवगाहनत्व गुण प्रकट होता है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संगीता भाभी ने आज ही प्रैक्टिस करी और आज ही इतना सुंदर प्रदर्शन किया, बहुत बढ़िया। तो आइए आगे बुलाते हैं नाम कर्म को। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, हमारी कहानी है, तुम्हारी कहानी है बड़ी बेरहम, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। जय जिनेन्द्र, पता है मैं कौन हूँ? बताओ बताओ। मैं हूँ नाम कर्म। मेरा काम क्या है पता है आपको? मेरा काम है क्या? सबको लंबा करना, किसी को नाटा बनाना, किसी को गोरा बनाना, तो किसी को काला बनाना, किसी को मोटा बनाना, किसी को पतला बनाना। समझ गए ना मेरा काम? क्यों भाई? मेरा स्वभाव क्या है पता है आप लोगों को? मेरा स्वभाव है चित्रकार की भांति। जैसे चित्रकार अपनी पेंटिंग के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार की तस्वीरें बनाता है, उसी प्रकार मैं भी शरीर, मनुष्य, नारकी, तिर्यंच एवं देव गति में से किसी एक शरीर को नामकर्म देता हूँ। नामकर्म 2 प्रकार के होते हैं, जैसे शुभ नामकर्म और अशुभ नामकर्म। अशुभ नामकर्म जब हम किसी को आपस में लड़ाते हैं, किसी के प्रति दुर्व्यवहार करते हैं, तो इससे हमें क्या मिलता है? अशुभ नामकर्म। इसी तरह शुभ नामकर्म है, जैसे हम सबके प्रति सद्भाव रखते हैं और आपस में सबको एक दूसरे से मिलाते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? शुभ नामकर्म। हमें 16 भावना भानी चाहिए, तभी हमें शुभ नामकर्म की प्राप्ति होती है। नामकर्म की 93 प्रकृतियां हैं, जैसे पिंड एवं अपिंड। हमें सबके प्रति सद्भाव, समता का भाव एवं आपस में प्रेम का भाव रखना चाहिए। इससे हमें हमारा नामकर्म क्षीण हो जाता है और उससे सूक्ष्म तत्व गुण की प्राप्ति होती है। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो आइए आगे बुलाते हैं गोत्र कर्म को। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। आपको पता है मैं कौन हूँ? मैं हूँ गोत्रकर्म। गोत्रकर्म के उदय से ही उच्च और नीच कुल की प्राप्ति होती है।
मेरा स्वभाव कुम्हार के जैसा है। गोत्कर्म के कारण ही हमारी आत्मा के अगुरु लघुतु गुण पर आवरण पड़ जाता है। गोत्कर्म के उदय से ही जैन कुल मिलता है, जैसा हम सबको मिला है। सच्चे देव शास्त्र गुरुओं का समागम मिले उसे उच्च गोत्कर्म कहते हैं। उच्च गोत्कर्म मिलता कैसे है? अच्छा आचरण करने से, किसी की निंदा ना करने से, अपनी प्रशंसा ना करने से उच्च गोत्कर्म मिलता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य उच्च गोत्कर्म है। जिस कर्म के उदय से दुराचारी दरिद्र परिवार में जन्म होता है वह है नीच गोत्कर्म। झूठ, चोरी, हिंसा, कुशील, परिग्रह आदि के कारण नीच गोत्कर्म प्राप्त होता है। देव और भूमिगत मनुष्यों को उच्च गोत्र मिलता है, नारकी और त्रियंचों को नीच गोत्र प्राप्त होता है। कर्म भूमि के मनुष्यों को दोनों गोत्र मिल सकते हैं। हमें पाप की भावना का त्याग करके शांति की भावना रखकर अपने गोत्रक्रम का क्षय करके हम अपनी आत्मा के अगुरु लघुत्व गुण को प्रकट कर सकते हैं। जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया। इसी श्रृंखला में आगे अंतिम कर्म वेदनीय कर्म को बुलाते हैं। सुख आते हैं, दुख आते हैं, सुख आते हैं, दुख आते हैं। हम वो हैं जो सुख दुख दोनों में मस्त रहते हैं। हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं, दुख आते हैं। जय जिनेंद्र। मैं हूँ वेदनीय कर्म। आपको पता है वेदनीय कर्म का क्या काम है? वेदनीय कर्म सभी जीवों को सुख और दुख देते हैं। वेदनीय कर्म का स्वभाव शहद लिपटी तलवार की तरह है। जैसे शहद लिपटी तलवार को चाटने पर सुख मिलता है और जीभ के कट जाने पर दुख भी मिलता है। वेदनीय कर्म के दो भेद हैं, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। साता वेदनीय द्वारा सुख की अनुभूति होती है। शुभ कार्य जैसे सभी के प्रति वात्सल्य भाव रखना, जीवों पर दया करना, लोभ नहीं करना, संयम पालना आदि से साता वेदनीय कर्म का बंध होता है। और असाता वेदनीय द्वारा मैं दुख की अनुभूति कराता हूँ। अशुभ कार्य जैसे शोक करना, किसी को मारना, पीटना और किसी का वध कर देना से असाता वेदनीय कर्म का बंध होता है। वेदनीय कर्म को संभाव, जीव दया और आत्मचिंतन के द्वारा क्षय किया जा सकता है। और वेदनीय कर्म के क्षय होने पर अव्यबाधक गुण अर्थात आकुलता रहित सुख प्राप्त होता है। धन्यवाद। कर्म बिचारे कौन जग में मेरी भूल अधिकाई, ताप सहे घन घात लोह की संगति पाई। जैसे अग्नि लोहे की संगति पाकर घर्षण करती है, वैसे ही जीव मोह राग द्वेष की संगति पाकर सुखी दुखी होता है। यदि हम कर्म के उदय में राग द्वेष नहीं करेंगे तो हम सुखी दुखी भी नहीं होंगे। हम कर्मों के कारण नहीं बल्कि कर्मों के कार्य को अपना मानकर उसको करने के भार से दुखी हैं। इसलिए सभी प्रकार की चिंताओं को छोड़कर एकमात्र आत्मस्वरूप की सन्मुखता करें। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करे और देह भाव विसराए।
वृद्धि कराने हेतु शालिनी भाभी जी को बहुत बहुत अनुमोदना। हम शालिनी भाभी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। स्वाध्याय ग्रुप से नीरू जैन, साक्षी जैन, नेहा जैन और मैं शुद्धात्म प्रियंका जैन एक अनुमोदन गीत प्रस्तुत करना चाहते हैं। कृपया हमारे भावों को महत्व दें। अनुमोदना अनुमोदना स्वाध्याय कराने की, स्वाध्याय कराने की, स्वाध्याय से बनती काया ये कुंदन, शालिनी भाभी को करती शत शत वंदन, करते हैं अनुमोदना स्वाध्याय कराने की, स्वाध्याय कराने की। भव भव के बंधन स्वाध्याय से कट जाते हैं, रोग शोक व्यवधान सभी मिट जाते हैं, स्वाध्याय से मिलती आत्म शांति सुखकारी है, मुक्ति का चौथा पथ में मंगलकारी है, स्वाध्याय से बनती काया ये कुंदन, शालिनी भाभी को करती शत शत वंदन, करते हैं अनुमोदना स्वाध्याय कराने की, स्वाध्याय कराने की। जय जिनेंद्र। आप सभी की बहुत 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 धन्यवाद और मेरे सभी साधर्मी जनों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अनुमोदना। आपने मुझे उस श्रेणी पे पहुंचाया उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं अपने कारण स्वाध्याय करती हूँ, आपके साथ साथ मेरा स्वाध्याय भी हो जाता है, इसीलिए स्वाध्याय करती हूँ। प्लीज़ आप लोग मुझे वहाँ ना पहुँचाएं। सारी कृपा तो दीदी की है। दीदी नहीं स्वाध्याय में लगाया, नहीं तो मैं भी नहीं कर पाती। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने स्वाध्याय की क्लास यहाँ शुरू कराई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं यही नहीं, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इसकी 99% अटेंडेंस है स्वाध्याय की क्लास में, उनकी सिर्फ एक क्लास मिस हुई है अभी, पूरी क्लासेस में पूरी 99% अटेंडेंस है। मिसेस नीरू जैन। नीरू भाभी जल्दी आओ, कहाँ चले गए? हमारे कर्म के विषय पे टेस्ट हुआ था, तो उसमें जो सबसे फर्स्ट प्राइज आया है वो है श्रीमती प्रियंका जैन, श्रीमती साक्षी जैन, दोनों के पूरे में से पूरे अंक हैं। और प्रियंका जैन जी का स्वाध्याय बहुत बहुत बढ़िया है और इनके साथ मुझे स्वाध्याय करने में बहुत आनंद आता है। हमारा सेकंड प्राइज जाता है श्रीमती अन्नू जैन और श्रीमती नेहा जैन। थर्ड प्राइज है श्रीमती नीरू जैन, श्रीमती अंजलि जैन। श्रीमती सारिका जैन।
मंगलाचरण के कलाकारों को श्री मिसेस शिखा जैन, तालियां बजाते रहिए भैया, उत्साहवर्धन तो करिए। मिसेस अनीता जैन, मिसेस साधना जैन। चाहूंगी हमारे 8 कर्मों को। ज्ञानावर्णीकरम मिसेस नीरू जैन, हमारी पाठशाला की टीचर जिन्होंने इतना बढ़िया प्रोग्राम प्रस्तुत किया, बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शनावर्णीकरम मिसेस अन्नू जैन, कर्मों के राजा को तो बुला ले, मोहनीय करम मिसेस साक्षी जैन, अंतराय करम मिसेस नेहा जैन, आयु करम मिसेस संगीता जैन, प्रीति जैन, गोत्र क्रम मिसेस शालिनी जैन, अंजलि जैन, मिसेस सारिका जैन, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारी सूत्रधार मिसेस प्रियंका जैन। अब मैं बुलाना चाहूंगी, अभी हमारे इसके एक और रहते हैं डॉक्टर शालिनी जैन। ये अंजुल भाभी जी और दोनों भाभी जी के लिए गिफ्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। पंक्चुअलिटी गिफ्ट। हेलो, बोलो महावीर भगवान की जय। देखो वास्तव में स्वाध्याय राजकुमार जैन, एक मिनट। वास्तव में स्वाध्याय हमारा जो हम कर नहीं पाते, स्वाध्याय आज हुआ है। किसी को नहीं मालूम दर्शन करने से क्या होता है, दो चार को मालूम होगा, बाकी किसी से पूछा जाए ना प्रश्न अभी गुम हो जाएंगे, मैं भी हो जाऊंगा। तो वास्तव में जो स्वाध्याय से कितना लाभ होता है, और इनका कहना ही यही है सभी लोगों का कि स्वाध्याय जरूर करें हम लोग शाम को। हमारे अंकुजन भाई सभी पूरी कोशिश करते हैं स्वाध्याय मैं करूं, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे क्योंकि यहाँ का सहयोग नहीं मिल रहा है। हम लोग खूब मेहनत करते हैं, इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, किस किस से कैसे प्रोग्राम करते हैं, रेंज उसका बैक का आपको मालूम नहीं होगा कितनी मेहनत करनी पड़ती है, चाहे महिला मंडल हो और चाहे दीपक भैया जैन समाज हो। आज से नियम लो कि आप रोज स्वाध्याय करोगे।
लो जी, मैंने तो नियम लिया स्वाध्याय में, यदि यहाँ पे होऊंगा तो आऊँगा, यदि स्वास्थ्य सही रहेगा तो मेरा। और सबसे पहला आभार मैं बाल सुषमा दीदी का करूँगा। दीदी जब से यहाँ पर आई हैं, सेक्टर 11 से जुड़ी हैं, इन्होंने यहाँ पे हीरे तराशे हैं, इन्होंने यहाँ पे हीरे तराशे हैं और हीरे तराश के यहाँ पे ऐसे दिए हैं कि हम लोगों को मालूम नहीं पड़ता, प्रोग्राम तैयार हो जाते हैं सब। और ऐसे प्रोग्राम तैयार होते हैं जिससे कि कुछ ना कुछ मैसेज मिलता है, चाहे लास्ट ईयर प्रोग्राम हो, जिसके प्रोग्राम हो। तो मेरा कहना यही है सभी से, सभी महिलाओं से और पुरुष वर्ग से, कि सब चीज़ों को छोड़ के कि जब स्वाध्याय अपनाएंगे, अपना जैन धर्म को अपनाएंगे, जैन धर्म के प्रति अपना श्रद्धा रखेंगे, तो डेफिनेटली सब चीज़ें हमारी जीवन में अच्छी घटती जाएंगी। मेरा एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि वो दीदी से ही बोला है मैंने सभी लोगों को, कि जिन लोगों ने तीन दिन से उपवास किए हैं, त्यागी व्रतियों ने, उन लोगों का 8 तारीख को छावनी पर्व बना रहे हैं हम लोग, उनका सम्मान करेंगे। और जिन बच्चों ने 90% से ऊपर के 10वीं और 12वीं में नंबर लेकर आए हैं, या जिस बच्चे ने नीट, सीए कोई परीक्षाएं अपनी पास की हैं 2024 में 90% या उस ऊपर उससे नंबर लिए हैं, तो कृपया 2 तारीख तक नाम दे दें हमारे को, क्योंकि उसी प्रकार से उनकी पुरस्कार की व्यवस्था की जाए। त्यागी व्रतियों के सम्मान के नाम हमारे को देना शुरू कर दीजिए, ताकि हम अपना उस तरह की व्यवस्था कर सकें। धन्यवाद। अब यहाँ पर देखो, ज्ञान समाना आन जगत में सुख को कारण, क्योंकि जब तक हमें जानकारी नहीं होती है कि कौन सी चीज़ हितकारी है, कौन सी चीज़ अहितकारी है, तब तक हम उस बात को छोड़ भी नहीं पाते हैं। तो इसीलिए सभी को थोड़ा थोड़ा सा टाइम निकाल करके सप्ताह में एक बार ही स्वाध्याय चलता है, और उसी स्वाध्याय को मंथन करते हुए जीवन में लाते हुए अभी तक जो नहीं भी आ रहे हैं ना, उनको भी ये सब स्वाध्याय देख करके अपने जीवन में स्वाध्याय करने का प्रतिदिन का भी भाव बनाना चाहिए। और जब क्लास लगे, वैसे आप जिनवाणी में पढ़ लो तो उपयोग की एकाग्रता इतनी नहीं बन पाती है जितना कि अपन दूसरे के माध्यम से, जैसे आप पढ़ रहे हैं खुद, तो आपका उपयोग मन भटक सकता है, लेकिन अगर हम आपको सुना रहे हैं तो आपकी एकाग्रता बनी रहती। तो सामूहिक स्वाध्याय में वाचना भी हो जाती है, प्रच्छना भी हो जाती है, अनुप्रेक्षा भी हो जाती है, कि वो रिवीजन भी विषय होता है। तो वो हमारा विषय क्या हो जाता है, धारणा रूप में बनने के कारण फिर आप उस बात को कभी भी भूल नहीं सकते। तो यहाँ कितने जन आज स्वाध्याय के उन 8 कर्मों को, हम इन लोगों से हमेशा कहते थे भाभी, जिनके लिए यदि कर्म प्रकृतियों का ज्ञान खो जाए, क्योंकि जिस समय हमें कर्म प्रकृति का ज्ञान खो जाए तो अगर घर में कलह का भी वातावरण बनता है, और आपने अगर कर्म प्रकृतियों को याद किया है, तो आप सोच लेंगे कि ये मेरे इस कर्म का अभी उदय चल रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा। हमें अब इसमें कोई भी अपनी तरफ से कुछ रिएक्शन नहीं करना है। भी मंदिर बनेगा और आगे के भाव के लिए भी हम उन कर्मों से क्या पा जाएंगे, छुटकारा पा जाएंगे। सभी का उद्देश्य एक ही है ना, कि हमें सुखी रहना है, लेकिन सुखी रहना तो है, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा कि नहीं। तो कितने जनों ने भाव बनाए कि हम भी स्वाध्याय करेंगे। हाथ ऊपर करो ना जरा, थोड़ी अच्छे से करो कि हम भी स्वाध्याय करेंगे और स्वाध्याय की क्लासों में आएंगे। कितने जन कर रहे, अच्छे से हाथ ऊपर करो। वो भैया वीडियो बना रहे, फिर हम क्लास में आएंगे तो देखेंगे कि कितने जन आएंगे।
थोड़ा थोड़ा कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण। जोरदार तालियां बजाएं सभी के लिए जिन्होंने स्वाध्याय की क्लास में आने के लिए ओके किया है। ग्राम जिनवाणी की जहाँ पर बात होती है तो सभी अच्छी ही लगती है, तो इसलिए इनके प्रोग्राम के लिए जोरदार तालियां बजा दो। इसलिए बजा। पंक्चुअलिटी राजकुमार जैन B4 नहीं है गई वो। साक्षी जैन पाठशाला। पुलिस वाला। आज तो साक्षी का दिन है। सुनीता जैन G5।